students, in today's class, today we have to see about conversion of octal number to binary number. Students, in previous class we learned that how to convert binary number into octal number. To convert binary number into octal number, we need to make the pair of 3 bits, है ना. बाइनरी नंबर में 101010 ऐसे कॉम्बिनेशंस दिए हैं, तो 3 नंबर की हमें एक पेयर बनानी पड़ती है. 3 नंबर की पेयर बना के हम उस नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ना. ये नंबर्स देकर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते थे. नाउ वी हैव टू सी हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर. एग्जांपल, if we 3, 4, 7, we write this example. It is octal number, okay, and we have to convert this number in binary number. So to write here, we need to convert this individual digit into binary number. तो यहाँ हमने लिख लिया 3, 4, 7, ये octal number. अब 7 की ऑक्टल में वैल्यू क्या आती है, देखो यहाँ टेबल, यू हैव टू रेफर दिस टेबल ऑल्सो, ठीक है. ये टेबल अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसी टेबल को रेफर करके आप डिजिट्स कन्वर्जन कर सकते हैं. अब ये 7 है, 7 की ऑक्टल वैल्यू क्या है, 1 1 1, ठीक है. अब 7 की ऑक्टल वैल्यू है 1 1 1. 4 की ऑक्टल वैल्यू क्या है, 4 की ऑक्टल वैल्यू है 1 0 0. सो वी विल राइट हियर 1 0 0. एंड 3 की ऑक्टल वैल्यू क्या है, 3 की ऑक्टल वैल्यू है 0 1 1. इफ वी राइट दिस नंबर 0 1 1 1 0 0 1 1 1, it is a binary number. Okay, therefore 3 4 7 in octal is equal to 0 1 1 1 0 0 1 1 in binary number. Okay, understood? Easy है. We will see one more example. If we want to convert 6 5 4, okay, this is a octal number which is equal to what will be in binary. अब ये octal number है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसके बेस में यहाँ 8 लिखा हुआ है. ये 8 दिख रहा है ना, ये 8 यहाँ इसके बेस में लिखा हुआ है, ठीक है. और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में. कैसे पता चला, इसका बेस यहाँ 2 दिख रहा है ना, ब्रैकेट का बेस यहाँ 2 है. मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर. अभी ये जो 6 4 5 ये ऑक्टल नंबर है, इसे हम लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में. 4 की 6 5 4. अब 4 की बाइनरी वैल्यू है 1 0 0. 5 की बाइनरी वैल्यू है 1 0 1 और 6 की बाइनरी वैल्यू है 1 1 0, ठीक है. अब इस नंबर को कंप्लीट कर, ये जो 3 बिट्स हमने लिखे हैं सेपरेट, ऐसे ना लिखते हुए हमें इसे कंबाइन करना है. 1 1 0 1 0 1 1 0 0. इट्स अ बाइनरी नंबर. देयरफॉर 6 5 4 in octal is equal to 1 1 0 1 0 1 1 0 0. It is in binary. Okay. In this way we can convert octal number into binary number. समझे, ठीक है. अभी हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, हेक्साडेसिमल नंबर
अब इसके पहले आपने देखा कि ऑक्टल नंबर जो है, ऑक्टल नंबर जो है वो 8 बिट्स के रहते हैं, 8 डिजिट इसमें रहते हैं, 3 बिट की पेयर रहेगी, 8 डिजिट्स ऑक्टल नंबर में रहेंगे 0 to 7, है ना। 8 नंबर्स रहेंगे इसमें 0 से लेके 7 तक। ये ऑक्टल नेम है, ऑक्टल मीन्स 8, लेकिन इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑक्टल नंबर में 8 नंबर नहीं रहेगा, ऑक्टल नंबर में 0 to 7 ऐसे टोटल 8 नंबर्स रहेंगे, ठीक है। वैसे ही डेसिमल नंबर में डेसी मीन्स 10, लेकिन 1 0 10 डेसिमल नंबर में नहीं आता। 1 0 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स 1 और 0, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में कौन से 10 नंबर्स आते हैं? 0 to 9। ऑक्टल नंबर में 0 to 7। वैसे ही हेक्साडेसिमल में होता है। अभी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। Before that, we have to understand table. Okay? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर्स आते हैं। अब 16 हेक्सा मीन्स 16, हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10। 6 plus 10 is equal to 16, हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स हेक्सागोन, आपको पता है ना, हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, तो हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10, तो 6 plus 10 total 16 numbers are included in hexadecimal number system। अब वो 16 numbers कौन से रहेंगे? वो रहेंगे 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक 16 numbers hexadecimal number में included रहेंगे। तो यहाँ हम बाजू में hexadecimal का टेबल बनाते हैं। हेक्साडेसिमल, ठीक है। यहाँ आप देखो, अगर हम डेसिमल में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने 15 नंबर्स हमने लिखे। अब इन नंबर्स की हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बिट्स है, जो कॉम्बिनेशंस हम बाइनरी के बनाते हैं, वो 4 बिट के होते हैं। ऑक्टल नंबर में हमने 3 बिट के कॉम्बिनेशन बनाए थे, है ना। 3 नंबर से 3 डिजिट्स इसमें दिए हुए हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 4 डिजिट्स रहेंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट्स। ओके, सो 0 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में आएगी 0 0 0 0, 1 की आएगी 0 0 0 1, 2 की आएगी 0 0 1 0, 3 की आएगी 0 0 1 1, 4 की 0 1 0 0, 5 की 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1। अब यहाँ 8 की वैल्यू हमें लिखनी है। 8 की वैल्यू आएगी 1 0 0 0, फिर 9 1 0 0 1, 10 1 1 0 1 0, 11 1 0 1 1, 12 आएगा 1 0 1 1 0 0। ओके, 13 रहेगा 1 1 0 1, देन 14 आएगा 1 1 1 0 एंड 15 आएगा 1 1 1 1। ओके, इट्स अ वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल और हेक्साडेसिमल में समझे कितने बिट्स? 4 बिट्स का। अगर हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 4 बिट्स के नंबर आने चाहिए। अब यहाँ 9 तक तो हमारे डेसिमल नंबर है ही, 0 से लेके 9 तक ये डेसिमल
आगे डेसिमल में नंबर नहीं होते, तो यहाँ लिखने के लिए 11 को लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में 8। ठीक है, मतलब 9 तक तो डिजिट्स है, लेकिन 10 से यहाँ आएगा लेटर्स। 10 से हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है लेटर्स, मतलब 10 की वैल्यू है A, 11 की वैल्यू है B, 12 की वैल्यू है C, 13 की वैल्यू है D, 14 की वैल्यू है E एंड 15 की वैल्यू है F। ठीक है, F तक के इसमें आपको डिजिट्स दिख रहे हैं। F15 को क्या कहा जाता है हेक्साडेसिमल में F, और इसकी वैल्यू क्या है 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। 14 को E, 13 को D, 12 को C, 11 को D और 10 को A। हेक्साडेसिमल में 9 तक तो 4 बिट के नंबर आते हैं, 16 तक भी 4 बिट आते हैं, लेकिन 10 से A B C D E और F ऐसे लेटर्स दिए जाते हैं अप टू 50। ठीक है, 10 से लेके 15 तक नंबर्स को लेटर्स में कन्वर्ट किया गया है। ओके, सो वी विल सी वन मोर एग्जांपल हियर। This table is visible now. Okay, अभी दिख रहा है। So we will see one example. एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है पेज नंबर 6 पे। ओके, हेक्साडेसिमल को और डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। We will see one more example. If we want to convert 124, it is a decimal number and what will be in hexadecimal. Okay, अब इसके पहले हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, है ना। सबसे पहला टॉपिक था हमारा डेसिमल नंबर में को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो उसमें हमने बाइनरी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड किया था, है ना। डेसिमल नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया था। यहाँ वैसे ही हमें डिवीजन मेथड ही फॉलो करनी है, लेकिन इन प्लेस ऑफ 2 वी विल डिवाइड बाय 16। ठीक है, अब 2 की जगह हम 16 से डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को। 124 ये डेसिमल नंबर है, इसे हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल मतलब 16। ओके, हेक्साडेसिमल मतलब 16। दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड दिस डेसिमल नंबर बाय 16। ओके, अब मेथड तो बनी है, हमें डिवाइड तो ऐसे ही करना है, लिखना तो ऐसे ही है। जैसे यहाँ 124 मिडल कॉलम में हमने डिविडेंड लिख लिया, उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉलम में आएगा डिवाइजर 16 एंड हियर वी विल डिवाइड द रिमाइंडर। ठीक है, तो 124 को 16 से डिवाइड करना है। 124 डिवाइडेड बाय 16, सो we will give the division of 7. 16 sevens are 112. Okay, we will give the division of 7. 16 sevens are 112. So we will 12 4 minus 2 it will come 12. Okay, 14 minus 112 में से लिख गए तो 14 minus 2 will be 2 and 24 1. 12 will be remainder. Quotient is a 7, divisor is 60 and remainder will be 12. Okay, तो हमने डिविडेंड 124 लिख लिया, डिवाइजर 16 लिख लिया, अब हमें यहाँ रिमाइंडर लिखना है 12। अब एक न्यू क्वेश्चन जनरेट हुआ 7, उसे हमें फिर से 16 से डिवाइड करना है, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ स्पेस कम जा रही है, थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ। ठीक है, तो 124 को यहाँ मैं डिवीजन दिखाती हूँ। 124 डिवाइडेड बाय 16, we will give division of 7, it's a 112, remainder will be
नहीं, दैट्स व्हाई वी विल यूज द डिवीजन ऑफ 0। हम 7 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 0 का डिवीजन लेंगे। 7 minus 0 it will be 7। 16 zeros are 0, 7 minus 0 रिमाइंडर विल बी 7। ठीक है, तो हमने यहाँ जो न्यूली जनरेटेड क्वेश्चन है वो लिख दिया मिडल में, उसे हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, ये बन गया। ओके, अब यहाँ हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर 7 और क्वेश्चन क्या है 0। और हमारी कन्वर्जन मेथड क्या कहती है, जैसे ही डिवीजन में क्वेश्चन में 0 आता है हमें डिवीजन स्टॉप करना है ना। सेम रूल वी विल फॉलो इन दिस कन्वर्जन ऑल्सो। जो रूल्स हमने डेसिमल से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए फॉलो किए थे, सेम रूल्स हमें यहाँ फॉलो करने हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 0 आ गया, हम डिवीजन स्टॉप करेंगे। हमारे पास दो नंबर्स आए हैं 7 और 12, तो इसे रिवर्स डायरेक्शन में हमें नोट करना है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है ना, इसे हम रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे नोट करेंगे। तो पहले 7 लिखेंगे, बाद में 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 और 12। लेकिन ये है हेक्साडेसिमल में, लेकिन हेक्साडेसिमल में 12 की जगह हम क्या लिखते हैं, 12 की जगह हम C लिखते हैं। 12 को लेटर की वैल्यू दी है C। ओके, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 डिजिट्स है, ठीक है, लेकिन 10 से वही डिजिट लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, लेटर्स उसकी जगह लिखे जाते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर आया 12, तो 12 को हम क्या लिखेंगे C। दैट्स व्हाई इट विल बी 7C in hexadecimal. Okay, it is also in hexadecimal. So is therefore our answer is 124 in decimal is equal to 7C in hexadecimal. Okay, इजी है। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हमें कन्वर्ट करना है 150, ओके, 155 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, वन 155 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब यहाँ हमें डिवीजन करना है 155 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ कितने का डिवीजन हो सकता है, 16 9 जा 144। ओके, अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 16 9 जा 144, 144 का हमने डिवीजन किया है, 16 9 जा 144, तो यहाँ आया 11। ओके, सो रिमाइंडर जनरेट हुआ 11। इस रिमाइंडर को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और 9 जो न्यू क्वोशंट आया उसको हम फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करने के बाद यहाँ डिवीजन जाता है क्या 16 का, नहीं, तो हम देंगे 0 का डिवीजन। 9 माइनस 0 इट विल बी 9, 16 zeros are 0, तो हमने 0 का डिवीजन दिया। क्यों, क्योंकि 9 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते। रिमाइंडर में आया 9, जो रिमाइंडर आया है वो हमें रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, 9 और 11। तो यहाँ देखो हमने 155 को डिवाइड किया, यहाँ आया हमारा क्वोशंट, यहाँ आया रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा आया 11, बीच में आया क्वोशंट। इस क्वोशंट को हम फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फिर से क्वोशंट आया 0 और रिमाइंडर आया 9। ओके, अब जैसे ही क्वोशंट में 0 आता है हम डिवीजन स्टॉप करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आया 9 और 11।
तो हम 9 और 11 को नोट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखेंगे कैसे 9 11 इन हेक्साडेसिमल, बट 11 की वैल्यू क्या है, इट्स अ लेटर, दैट्स व्हाई वी विल राइट 9b इन हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल की जगह 16 की जगह हम h भी लिख सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर 8 लिख रहे हैं बेस, तो 8 की जगह हम o भी लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है ना, तो 10 की जगह हम b भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि ये डेसिमल नंबर है। वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर हम बेस में o लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऑक्टल नंबर है। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बेस में h लिखा है तो उससे हमें पता चलता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, अब 911 is equal to 9b in hexadecimal, therefore 155 in decimal is equal to 9b in hexadecimal. Okay, easy है। I am giving you few examples for homework. Okay, ये टेबल जो है ना, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में और इसी टेबल को फॉलो करना। एग्जाम्पल फॉर होमवर्क 1, convert 184 in decimal is equal to what will be in hexadecimal. 12 or 11 in decimal, what will be in hexadecimal? 135 in decimal, what will be in hexadecimal? यहाँ d की जगह हम 10 भी लिख सकते हैं डेसिमल, ठीक है, ये भी सही है, d भी सही है, ठीक है। You have to try these 3 examples in your copy and submit your copy. Thank you. Bye bye.